हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग स्प्रिंग टूल सूट डेट इज STS IDE का यूज करके स्प्रिंग बूट की वेब एप्लीकेशन या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन किस टाइप से डेवलप कर सकते हैं। ओके, आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर का यूज करके स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन किस टाइप से डेवलप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को ये चीज प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो अगर आप लोग स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर का यूज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। हम लोग डायरेक्टली ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर हम लोग लिख देंगे डेट इज स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर। ओके, और हम लोग कर देंगे एंटर। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा किसका, डेट इज स्प्रिंग इनिशियलाइजर। क्लियर है चीज। यहाँ पर स्पेलिंग देखना, इनिशियलाइजर INITIALIZR है, ई नहीं आता इसके अंदर। क्लियर है चीज सबको। तो हम लोग क्या काम करेंगे, स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर के थ्रू या फिर स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करके हम लोग स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो मैं काम करता हूं, मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूं। ओके, तो हमारे पास ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर का इंटरफेस ओपन हो चुका है। ओके, अगर आप लोग यहाँ पर वेबसाइट का लिंक चेक करोगे तो हमारे पास क्या है, डेट इज https:/start.spring.io। ठीक है, तो ये वाला लिंक आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, और अगर आप लोग यहाँ पर डिटेल्स चेक करते हो, ये देखो जो ये डिटेल्स मांग रहा है, जो ये यहाँ पर डिपेंडेंसीज बोल रहा है, कुछ इसी टाइप की डिटेल्स ये तब मांगता था जब हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्टर के थ्रू प्रोजेक्ट डेवलप करते थे। हाँ जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो STS टूल के अंदर जब हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर जो सर्विस URL है, ये देखो ये वाली सर्विस URL कौन सी है, जो हमारे पास ये वाली सर्विस URL है। हाँ जी, ये देखो, तो सेम ही हमारे पास URL है। ओके, देन यहाँ पर जो भी ये डिटेल्स मांग रहा है, ये देखो वही सेम टू सेम डिटेल्स है यहाँ पर भी हम लोगों से मांग रहा है। क्लियर है चीज। तो हम लोग क्या काम करेंगे, स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करके भी प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। कैसे, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ जैसे हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते थे। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जैसे प्रोजेक्ट मैं चूज कर देता हूँ मेवन, देन लैंग्वेज जावा हम लोग चूज कर लेते हैं, देन स्प्रिंग बूट वर्जन जो स्टेबल्ड वर्जन होगा वो खुद ही यहाँ पर चूज कर देगा। ओके, देन प्रोजेक्ट मेटा डाटा जिसके अंदर वो ग्रुप मांग रहा है तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज in.smart-programming। देन आर्टिफैक्ट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट 3 में यहाँ पर इसका नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, देन हमारे पास नेम भी सेम रहेगा। यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो डेट इज डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट 3। ओके, देन पैकेज नेम मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज in.sp.main। ओके, देन पैकेजिंग मैं यहाँ पर जार चूज कर देता हूँ एंड वर्जन भी मैं यहाँ पर चूज कर देता हूँ डेट इज 17। ओके, हालांकि आप लोग इनको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो बट जो स्टेबल रहेगा वो ये खुद ही प्रोवाइड कर देगा। ओके, देन हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंसीज भी ये मांग रहा है तो डिपेंडेंसीज हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखो, तो जैसे मुझे यहाँ पर वेब वाली डिपेंडेंसी ऐड करनी है तो मैंने यहाँ पर लिखा वेब, तो ये देखो ये प्रोवाइड कर रहा है डेट इज स्प्रिंग वेब। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो हमारे पास स्प्रिंग वेब जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ, ये देखो जैसे डेटा JPA क्लिक किया मैंने तो ये देखो डेटा JPA डिपेंडेंसी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। ओके, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ यहाँ पर एक ही डिपेंडेंसी प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि मैं सिंपल एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने वाला हूँ। ओके, तो मैंने सिंपल क्या काम कर दिया है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर के अंदर ये कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। ओके, और अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज जनरेट, क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो है वो चीज़ क्रिएट हो जाएगा और वो डाउनलोड हो जाएगा। ये देखो,
हाँ जी, हमारे पास प्रोजेक्ट डाउनलोड हो चुका है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास प्रोजेक्ट है। मैं इसको एक बार एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो हमारे पास प्रोजेक्ट जो है, ये देखो प्रोजेक्ट जो है ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ओके, अब आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट को कॉपी करके, ठीक है, या फिर कट करके जहां पर हमारे पास प्रोजेक्ट सेव होते थे हम लोग वहीं पर ही इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, या फिर आप लोग चाहो तो यहीं से डायरेक्टली प्रोजेक्ट को ओपन करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट मैं इसको एक काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाकर ये जो हमारे पास वर्क स्पेस बना हुआ था मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और मैं अब ओपन करूंगा यहाँ पर STSIDE फाइल पर जाकर मैं यहाँ पर ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम चूज करूंगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टरी चूज कर दूंगा। देन हमारे पास ये वर्क स्पेस है, इसके अंदर जाऊंगा और हमारे पास जो प्रोजेक्ट था मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा। ओके, सेलेक्ट करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर फिनिश कर दूंगा। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो चीज़ आ चुका है। ओके, और अगर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो ये देखो pom.xml फाइल, तो जो भी डिपेंडेंसी हम लोगों ने प्रोवाइड की थी वही डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है। देन यहाँ पर अगर आप लोग चेक करोगे तो हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास एक मेन क्लास और एक मेन मेथड यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है चीज सबको? बस अब आप जैसे वेब प्रोजेक्ट डेवलप करते थे वैसे ही आप लोग वेब प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम लोग यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर देते हैं दैट इज माई कंट्रोलर के नेम से। किस पैकेज के अंदर? in.sp.main.controllers पैकेज के अंदर। ओके, ये मेरे पास कंट्रोलर रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इज @controller एनोटेशन का मैं यूज़ कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पर एक हैंडलर मेथड क्रिएट कर दूंगा दैट इज पब्लिक स्ट्रिंग। मैं यहाँ पर कोई भी मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज गेट मैसेज। ओके, और सिंपली मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज रिटर्न हेलो दीपक। क्लियर चीज? ठीक है, और अब मैं यहाँ पर इसके लिए मैपिंग यूज कर दूंगा दैट इज गेट मैपिंग, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया स्लैश। बट ध्यान रखना ये हमारे पास व्यू पेज नहीं है, ये मैसेज है। तो हम लोग या तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं दैट इज रिस्पॉन्स बॉडी। ओके, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हो दैट इज रिस्पॉन्स बॉडी, वो मर्जी आपकी है। ओके, अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो हर एक हैंडलर मेथड के लिए अप्लाई हो जाएगा, बट अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो वो सिर्फ एक ही हैंडलर मेथड के लिए अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल एक एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब आप यहाँ पर जाकर इसको रन करोगे दैट इज स्प्रिंग बूट ऐप रन करोगे तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और अब आप ब्राउज़र ओपन करो, यहाँ पर आप लिखो दैट इज localhost:8080/, तो ये देखो हमारे पास आउटपुट यहाँ पर आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है चीज? तो अगर हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईजी है। जस्ट आप लोगों को सर्च करना है दैट इज स्प्रिंग बूट इनिशियलाइजर, या फिर आप चाहो तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर भी सर्च कर सकते हो। देन लिंक जब आप लोग ओपन करोगे तो हमारे पास ये इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर हम लोग प्रोजेक्ट की डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे एंड जनरेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही जनरेट पर क्लिक करते हो हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। प्रोजेक्ट डाउनलोड करके आप उसको कट कॉपी करके जहां पर भी आप उसको पेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, और डायरेक्टली हम लोग STSIDE के अंदर उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। हाँ जी, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम। मैं यहाँ पर ओपन करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और मैं उसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। क्लियर है चीज सबको? तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये वाला पार्ट और जब हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट डेवलप करते थे तो ये देखो बिल्कुल सेम डिटेल्स हैं। ओके, मैं यहाँ पर 4 वैसे ही कुछ भी नेम अभी प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, देन नेक्स्ट पर क्लिक किया तो ये देखो ये डिपेंडेंसीज मांग रहा है। देन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो वो बेस URL प्रोवाइड कर रहा है, साथ के साथ वो यहाँ पर फुल URL भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर डिटेल्स हैं। हाँ जी, प्रॉपर डिटेल्स हैं कि हमारे पास जो जिप फाइल रहेगी, जो भी प्रोजेक्ट रहेगा वो उसका नेम क्या रहेगा, ये देखो
हाँ जी, उसका नेम क्या रहेगा, उसकी ग्रुप आईडी क्या रहेगी, ठीक है, एंड आर्टिफैक्ट आईडी क्या रहेगा, ठीक है, वर्जन क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ये देखो क्लियर है चीज। पैकेज नेम हमारे पास आ चुका है, ये देखो in.sp.main। टाइप हमारे पास आ चुका है, डेट इज मेवन प्रोजेक्ट। तो इस टाइप से हमारे पास जो भी डिटेल्स हम लोगों ने प्रोवाइड की है वो यहाँ पर उसने डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। पैकेजिंग हमारे पास जार है, जावा वर्जन हमारे पास 17 है, लैंग्वेज जावा है, एंड स्प्रिंग बूट का वर्जन भी वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, डेट इज 3.3.0, एंड डिपेंडेंसीज उसने प्रोवाइड कर दिया वेब। तो ये प्रॉपर यूआरएल के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो है वो चीज़ आ जाएंगी, और जैसे ही हम लोग फिनिश करेंगे तो वो बेसिकली ये देखो ये वाला यूआरएल, क्योंकि सेम ही यूआरएल है, तो वो यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्ट डायरेक्टली क्रिएट कर देगा हमारे STS IDE के अंदर। पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सेम अगर हम लोग इसी प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने अभी डाउनलोड किया था, हम लोग इसी प्रोजेक्ट को एक्लिप्स के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करोगे? हाँ जी, मैं यहाँ पर सिंपल एक्लिप्स ओपन कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये हमारे पास वर्क स्पेस ओपन हो चुका है। मैं इसको कर देता हूँ लॉन्च, ठीक है। और अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ? हाँ जी, फाइल पर जाकर ओपन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम फाइल सिस्टम। ओके, मैं यहाँ पर ओपन करूँगा। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ, मैंने यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर प्रोजेक्ट को कट कर लिया था। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा से यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट था, मैं इस प्रोजेक्ट को कट करके जो भी हमारे पास वर्क स्पेस है मैं वहाँ पर जाकर कॉपी पेस्ट इसको कर दूंगा। जो भी हमारे पास एक्लिप्स की वर्क स्पेस है, तो मैं वर्क स्पेस मेरे वाली ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो चीज़ कॉपी पेस्ट कर दिया। और अब आप डायरेक्टरी पर जाओ और जहाँ पर आप लोगों का प्रोजेक्ट सेव है वहाँ पर जाकर आप लोग प्रॉपर प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। ओके, तो ये देखो प्रोजेक्ट हमारे पास ओपन हो गया। आप कर दो फिनिश, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देखो नीचे की साइड अगर आप लोग देखोगे तो ये यहाँ पर बिल्डिंग और बाकी के डिटेल्स जो वो डिस्प्ले करवाता रहेगा। ओके, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट जो वो चीज़ आ चुका है। और अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं? हाँ जी, हम लोग यहाँ पर मैं काम करता हूँ, सिंपली वेब एप्लीकेशन बनाना है तो वेब एप्लीकेशन आप लोगों को पता ही है कैसे बनाते हैं। बट मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली एक बार प्रिंट कर देता हूँ, डेट इज स्प्रिंग बूट वेब ऐप स्टार्टेड। ओके, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज स्प्रिंग बूट वेब ऐप फिनिश्ड। ओके, तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी इस टाइप से प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, हम लोग जस्ट ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि क्या वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है या नहीं। ओके, बट ध्यान रखना एक बार आप लोग यहाँ से सर्वर को स्टॉप कर देना, क्योंकि वहाँ पर 8080 पोर्ट नंबर वो यूज़ कर रहा है। ओके, देन मैं यहाँ पर जाऊँगा और सिंपली मैं मेरे प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके यहाँ पर मैं करूँगा डेट इज रन एज जावा एप्लीकेशन। अगर मैं करता हूँ तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम आ गया है। मैं ओके बटन पर प्रेस करूँगा तो हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो पॉइंट क्लियर है चीज़। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर ये प्रॉपर दिखा रहा है डेट इज स्प्रिंग बूट वेब ऐप स्टार्टेड, देन बैनर आ गया। देन हमारे पास वो यहाँ पर टॉमकैट सर्वर, ये देखो टॉमकैट सर्वर वो इनिशियलाइज कर रहा है पोर्ट नंबर 8080 पर। देन यहाँ पर वो टॉमकैट को स्टार्ट कर देगा और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कंट्रोलर बना के इसको ब्राउज़र पर एग्जीक्यूट करके देख सकते हो।
ओके तो इस टाइप से, हाँ जी ध्यान रखना, कुछ इस टाइप से हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर का यूज करके प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। जस्ट हम लोग डिटेल्स प्रोवाइड करके प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम लोग उसको किसी भी IDE के अंदर, चाहे वो STS IDE है या फिर Eclipse IDE है, हम लोग कहीं पर भी उसको प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर देंगे और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर भी बहुत अच्छा वे है जिसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। हालांकि बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप लोग STS IDE के अंदर डायरेक्टली आप लोग यहां से ही प्रोजेक्ट डेवलप कर लो। ओके सबसे बेस्ट वे यही है, बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस टाइप से प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हो। ओके सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू हम लोग किस टाइप से प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इन केस अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है या फिर प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो पाता है, कुछ एरर्स आती हैं, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।